अच्छा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, कहता है प्रूव दैट द परपेंडिकुलर ड्रॉप from a point on the circle on a diameter is the mean proportional between the segment into which it divides the diameter। अब पहले देखिए मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है। ये आपने 10th क्लास में एक्सरसाइज 3.3 में पढ़ा था कि अगर इस तरह से लिखा जा सके a रेशो b इज इक्वल टू b रेशो c, तो b जो होता है वो मीन प्रोपोर्शनल होता है बिटवीन c एंड a, ठीक है। और इसको फर्दर ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसको सिंप्लीफाई करके ऐसे भी लिखा जा सकता है b स्क्वायर इज इक्वल टू ac, क्योंकि हमें पता है कि प्रोडक्ट ऑफ मीन इज ऑलवेज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो मीन की प्रोडक्ट बी स्क्वायर बनती है और एक्सट्रीम की प्रोडक्ट ए सी बनती है, ठीक है। तो फिर हम कहेंगे अगर बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी लिखा जा सके तो हम कह देते हैं कि बी इज मीन प्रोपोर्शनल, बी इज मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन ए एंड सी, बिटवीन ए एंड सी, ठीक है। अब क्वेश्चन की तरफ आए। क्वेश्चन में कहता है कि प्रूव दैट द परपेंडिकुलर ड्रॉप फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द सर्कल ऑन अ डायमीटर। तो पहले मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूं, ये आ गया एक सर्कल, ठीक है। ये है सर्कल का सेंटर। अपनी आसानी के लिए हम सर्कल का सेंटर जो है वो ओरिजिन पे ले लेते हैं। तो जब सर्कल का सेंटर ओरिजिन पे होगा तो कोऑर्डिनेट्स जो सर्कल के सेंटर के बनेंगे वो डेफिनेटली 0 0 बनेंगे। तो ये देखिए मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ये है एक्स एक्सिस और ये पूरे का पूरा है वाई एक्सिस। ये आ गया वाई एक्सिस, ठीक है। तो ये सर्कल का सेंटर है, इसके कोऑर्डिनेट्स फिर क्लियर है कि दिस इज 0 0। इसको नाम दे दें ओ की जैसे सी का नाम दे दें, ज्यादा बेहतर है 0 0। ये सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अच्छा आप क्वेश्चन की तरफ आए। कहता है प्रूव दैट द परपेंडिकुलर ड्रॉप फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ अ सर्कल ऑन डायमीटर। कहता है सर्कल के किसी भी पॉइंट से सर्कल के डायमीटर के ऊपर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, सर्कल के किसी भी पॉइंट से। तो मैं ऐसे करता हूँ कि ये सर्कल का पॉइंट ले लेता हूँ किस जगह पे, इस जगह पे सर्कल का वो पॉइंट ले लेता हूँ जिस पॉइंट के बारे में क्वेश्चन में हमें डिस्कस किया गया। ये वो पॉइंट है जिससे हमने डायमीटर के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ठीक है। और जब ये पॉइंट पी हमने सपोज कर लिया तो इसका दायरा कोई एक्स कोऑर्डिनेट भी होगा, इसका कोई वाई कोऑर्डिनेट भी होगा। तो हम ये सपोज कर लेते हैं कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो है स्मॉल ए, इसका एक्स कोऑर्डिनेट है स्मॉल ए और इसका वाई कोऑर्डिनेट है स्मॉल बी। क्लियर हुआ? इसमें तो कोई इशू नहीं है। नो सर। अच्छा अब जरा देखें, वो कहता है कि आपने इस पॉइंट पी से सर्कल के डायमीटर के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। हम सर्कल का एक जेड सर्कल के इनफिनिट मेनी डायमीटर्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने जो डायमीटर्स ड्रॉ किए वो 2 डायमीटर्स हैं। एक ये डायमीटर है इस एंड से लेके इस एंड वाला, यानी ये एक्स एक्सिस के ऊपर डायमीटर है, और दूसरा ये डायमीटर है ये वाला। आप किसी भी एक के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लें। हम अपनी आसानी के लिए ऐसे करते हैं कि हम एक्स एक्सिस वाला जो है ये वाला, इसके ऊपर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। तो ये मैंने इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये देखें ये मैंने इसके ऊपर ड्रॉ कर दिया परपेंडिकुलर, ठीक है। और ये परपेंडिकुलर जिस पॉइंट पे आके मीट कर रहा है डायमीटर को, उस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ, उस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ कैपिटल डी का, ठीक है। जिस पॉइंट पे परपेंडिकुलर मीट कर रहा है डायमीटर को, उस पॉइंट को मैंने कैपिटल डी का नाम दे दिया। अब आप मुझे बताएं कि ये जो कैपिटल डी जो है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इस कैपिटल डी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? ए सर। बिल्कुल बिल्कुल, इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा ए और इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0। 0 होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करता है तो इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होना है, ठीक है। तो पता नहीं क्लियरली दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा, असल में स्पेस मेरे पास कम है। दिखाई दे रहा है। एक मिनट जरा क्लियर करके इसको ड्रॉ कर देता हूं। ये है पॉइंट डी, एक्स कोऑर्डिनेट है ए और वाई कोऑर्डिनेट है इसका 0, ठीक होगा। अच्छा अब जरा क्वेश्चन की तरफ वापस आते हैं। कहता है प्रूव दैट द परपेंडिकुलर ड्रॉप फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑन डायमीटर इज मीन प्रोपोर्शनल। कहते हैं जो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉप किया ना पीडी, ये पीडी परपेंडिकुलर जो ड्रॉप
किया है, इसके बारे में कहता है कि दिस पी डी, इसको आपने प्रूव करना है इज मीन प्रोपोर्शनल, इसको मीन प्रोपोर्शनल प्रूव करना है। किस किस का मीन प्रोपोर्शनल प्रूव करना है? बिटवीन द सेगमेंट्स इनटू व्हिच इट डिवाइड्स द डायमीटर, उन सेगमेंट्स का मीन प्रोपोर्शनल कि जिन सेगमेंट्स में डायमीटर डिवाइड हुआ है। अब डायमीटर किन दो सेगमेंट्स में डिवाइड हुआ है? देखिए एक ये सेगमेंट है, पूरा डायमीटर ये था ना, कितना था पूरा डायमीटर, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर जो है इसने डायमीटर को इस सेगमेंट में डिवाइड किया और फिर इस सेगमेंट में डिवाइड किया। इन दोनों एंड्स को फिर मैं नाम दे देता हूँ ए और बी का, यानी ये डायमीटर के जो एंड्स हैं इन्हें मैंने ए और बी का नाम दे दिया। तो इसका मतलब है कि अब ये डायमीटर, ये पूरा डायमीटर ए बी डायमीटर जो था, ये जिन सेगमेंट्स में डिवाइड हुआ उनमें से एक सेगमेंट बना ए डी और दूसरा सेगमेंट बना बी डी। तो हमने फिर ये प्रूव करना है कि पी डी इज मीन प्रोपोर्शनल ऑफ ए डी एंड बी डी, ये हमने प्रूव करना है। और मैंने अभी आपको बताया कि B इज मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन A एंड C। B A और C के दरमियान मीन प्रोपोर्शनल कब होगा? when B square will be equal to AC। तो PD मीन प्रोपोर्शनल कब होगा? when PD square will be equal to product of AD and BD। मतलब ये इक्वेशन अगर हम प्रूव कर दें तो प्रूव हो जाएगा कि PD इज मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन AD एंड BD। ये चीज समझ आई या नहीं आई? अगर ये समझ आई तो बाकी इजीली समझ आ जाएगा। आ गई है सर। अगर ये आ गई है तो फिर अब मसला ही कोई नहीं रहा। हमें चाहिए क्या? BD डिस्टेंस, AD डिस्टेंस और PD डिस्टेंस, तीनों डिस्टेंस। इनके बीच में प्लस का साइन नहीं आएगा? नहीं नहीं, मल्टीप्लाई आएगा। ये देखें ना, B का मीन प्रोपोर्शनल होगा व्हेन B स्क्वायर विल बी इक्वल टू A मल्टीप्लाई C। तो इसी तरह PD मीन प्रोपोर्शनल कब होगा? व्हेन PD स्क्वायर विल बी इक्वल टू AD मल्टीप्लाई BD। समझ आई बात? यस सर। अच्छा, अब फिर ये तीनों डिस्टेंसेस फाइंड कर लेते हैं, PD, AD और BD। ऐसे करते हैं, पहले PD डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। तो PD डिस्टेंस देखें क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 4 है। तो देखें PD डिस्टेंस क्या होगा, सिंपली P और D पे डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर। लेकिन उससे पहले सर्कल को नाम देना पड़ेगा। एक मिनट, पहले सर्कल को नाम देना पड़ेगा। हम कहेंगे लेट इक्वेशन ऑफ सर्कल बी व्हाट, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। ठीक है, कि इस सर्कल की इक्वेशन जो है वो ये है। अच्छा, अब एक और चीज भी फिर यहीं पे क्लियर कर लें, ये भी यहीं पे लिख के सेव कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं, फिर वो डिस्टेंसेस फाइंड करते हैं। वो चीज क्या है? वो ये है कि ये पॉइंट P जो है सर्कल के सर्कमफेरेंस के ऊपर लाई करता है ना। तो जब पॉइंट P सर्कल के सर्कमफेरेंस में लाई करता है तो यकीनी तौर पर पॉइंट P इस सर्कल की इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इसलिए मैं क्या करता हूँ कि इस पॉइंट P को इस सर्कल में पुट करके अपने पास सेव कर लेता हूँ। तो मैं लिख देता हूँ एज पॉइंट P lies on सर्कल 1, के पॉइंट P जो है इस सर्कल 1 को सेटिस्फाई करता है। तो पुट P के कोऑर्डिनेट्स क्या है? A B। तो पुट P A B इन सर्कल नंबर 1। तो पुट करने से क्या बनेगा? देखिए, x की जगह a और y की जगह b पुट करेंगे तो बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। इसे नाम दे दें इक्वेशन नंबर 2 का। ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि अभी आगे चल के यूज होने हैं। ठीक है, अब जरा हम वो तीनों डिस्टेंसेस फाइंड कर लेते हैं, पी डी, ए डी और बी डी। तो देखिए पी डी डिस्टेंस क्या बनेगा, पी और डी पे डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। पी डी डिस्टेंस ये बनेगा, पी और डी पे डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करने से बनेगा a माइनस ए स्क्वायर प्लस b माइनस 0 स्क्वायर इनसाइड द स्क्वायर रूट, जो कि बन जाएगा a माइनस ए तो बन गया 0 और b माइनस 0 स्क्वायर सिंपली क्या बनेगा? b स्क्वायर, और बाहर आके क्या बनेगा? b। ठीक होगा, ये हमारे पास डिस्टेंस आ गया p और d के दरमियान। अच्छा, अब इसी तरह बाकी दो डिस्टेंसेस कौन से हैं? AD और BD। तो अब AD डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। तो देखें AD डिस्टेंस क्या आएगा? AD डिस्टेंस A और D पे डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर लें। अच्छा, पॉइंट A जो है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आते हैं? ये मैंने नहीं लिखे। पॉइंट, इस पूरे सर्कल का रेडियस हमने क्या सपोज किया हुआ? और जब पूरे सर्कल का रेडियस r है तो अब आप मुझे खुद बताएं, पहले B के कोऑर्डिनेट्स बताएं। B का x कोऑर्डिनेट क्या बनेगा? जी नो,
बी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या बनेगा? R और बनेगा, वेरी गुड। और इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या बनेगा? 0 0 बनेगा, ठीक है। अब इस तरह पॉइंट ए के बारे में बताएं, पॉइंट ए का एक्स कोऑर्डिनेट क्या बनेगा? 0 नो, एक्स कोऑर्डिनेट no no R माइनस आर, इसलिए क्योंकि ओरिजिन से हम लेफ्ट साइड पे आ गए ना, नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर आ गए, तो माइनस आर बनेगा, ठीक है। और वाई कोऑर्डिनेट 0 okay बनेगा। मसला तो नहीं इसमें कोई? no sir अच्छा, अब जरा देखें, अब हमने ए डी डिस्टेंस फाइंड करना है, तो अब क्या लिखेंगे? माइनस आर माइनस ए स्क्वायर, या ऐसे लिख दें ए माइनस इंटू माइनस आर प्लस आर, ए प्लस आर स्क्वायर। तो ये लिख दिया ए प्लस आर स्क्वायर प्लस का साइन, और फिर है 0 माइनस 0 स्क्वायर, 0 माइनस 0 स्क्वायर इनसाइड द स्क्वायर रूट। और अब ये क्या बनेगा? ये बन जाएगा सिंपली ए प्लस आर, ठीक है। अब इसी तरह दूसरा डिस्टेंस कौन सा चाहिए? लास्ट में लिखा है बी डी डिस्टेंस। अब बी डी डिस्टेंस फाइंड करना है, तो डी और डी पे डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करें। तो ये लिखा बी डी डिस्टेंस इज इक्वल टू देखें क्या बनेगा, फिर बनेगा आर माइनस ए, या ए माइनस आर, कुछ भी लिख दें, आर माइनस ए स्क्वायर, आर माइनस ए स्क्वायर प्लस का साइन, और फिर 0 माइनस 0 स्क्वायर, 0 माइनस 0 स्क्वायर इनसाइड द स्क्वायर रूट। और ये बना फिर हमारे पास आर माइनस ए, ये बी डी डिस्टेंस आ गया। अब हमने क्या करना है? हमने तो ये प्रूव करना है कि ए डी और बी डी की प्रोडक्ट पी डी स्क्वायर के इक्वल आती है। अब पी डी और डी के इक्वल है, तो पी डी स्क्वायर डेफिनेटली बी स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन ए डी और बी डी जो है ये तो आर की टर्म में आ रहे हैं हमारे पास, ऐसा ही है ना। तो जब ये आर की टर्म में आ रहे हैं, तो अब हम क्या करेंगे? अब हम इस इक्वेशन नंबर 2 को यूज करके आर की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, समझ आई बात की। लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं? हम ऐसे करते हैं कि इन दोनों को हम कर देते हैं, ए डी और बी डी को आपस में कर देते हैं मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें प्रोडक्ट जरूरत है। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर जो आर बनेगा उस आर की वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 2 को यूज करके हम पुट कर लेंगे, ठीक है। तो ये मैं लिख रहा हूं, ये मैं लिख देता हूं ए डी मल्टीप्लाई बी डी, ए डी मल्टीप्लाई बी डी, ये क्या बनेगा? ए डी मल्टीप्लाई बी डी। देखें, ये लिखा हुआ है आर प्लस ए, ये लिखा हुआ है आर माइनस ए, तो फार्मूले के मुताबिक क्या बनेगा? आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये लिख दिया मैंने आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। कोई मसला तो नहीं है ना इसमें? जी नूर, इसमें कोई मसला तो नहीं है? अच्छा, ये हो गया। अब यहां से आगे देखें मजीद, अगर इक्वेशन 2 से मैं आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जो बनाए, इक्वेशन 2 से अगर मैं आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू निकालता हूं, तो मुझे बताएं क्या बनती है वो वैल्यू? T square बी स्क्वायर बनती है, वेरी गुड। मैं लिख देता हूँ बी स्क्वायर, और आगे रीजन में लिख भी देता हूँ, सिंस करके लिख देता हूँ, सिंस यूजिंग इक्वेशन 2 हमने यूज की है, ठीक है। अब जरा देखें, b जो है वो किसके इक्वल था? वो पी डी के इक्वल था। तो बी स्क्वायर फिर किसके इक्वल होगा? बी स्क्वायर फिर होगा पी डी स्क्वायर के इक्वल, ठीक है। बी स्क्वायर फिर बनेगा पी डी स्क्वायर, जबकि लेफ्ट हैंड साइड पे ये ए डी मल्टीप्लाई बी डी ऐसे ही मैं लिख देता हूँ, ए डी मल्टीप्लाई बी डी। तो मुझे बताएं कि ये वही इक्वेशन नहीं बन गई जो हमने प्रूव करनी थी? yes sir तो आखिर में लिख दें, हेंस प्रूव्ड PD is mean proportional between AD and BD। अब मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैं नहीं लिख रहा। अब इसका ले लें स्क्रीनशॉट, और अगर कोई मसला है तो पूछें। done sir